एनएमडीसी है, आप मेरे को बता पाएंगे एनएमडीसी आपने क्यों चुना है और किस वजह से चुना है? आई थिंक हम देखें कि एनएमडीसी स्टील के जो शेयर था, जो दोनों एनएमडीसी में से डिमर्ज हुए, जो एक एंटिटी स्टील का आया और दूसरा आपका जो माइनिंग वाला शेयर है। आई थिंक स्टील के स्टॉक के अंदर हम देखें तो ये क्वार्टर में मेरे ख्याल से मिक्स बैग रहा है। टाटा स्टील के नतीजे में हमने देखे तो आई थिंक डोमेस्टिक तो ठीक ठाक ही था। तो आई थिंक कि ये छोटा कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रीजनेबली प्राइस्ड है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। सेकेंडली कल के दिन हमने देखे तो कल क्या हुआ सब मेटल स्टॉक्स के अंदर एलएमई में जो दाम गिरे उसके पीछे हमने मेटल स्टॉक्स में थोड़ी मंदी आते हुए देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से 35 रुपए के स्टॉक्स में कोई खोना नहीं है, यहाँ से अच्छा वैल्यू पिक है। यहाँ से 42 का लक्ष्य हो सकता है यहाँ से। तो जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डिमांड देख रहे हैं इंडिया में, जिस तरह से स्पेंड है, तो ये मेरे ख्याल से नेसेसिटी हो जाएगा इंडिया पर्सपेक्टिव एंड स्टील स्टोन। तो जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना स्टील का डिमांड बढ़ता है, ऐसा हालांकि देखने को आया हुआ है। तो आई फील दैट एनएमडीसी का शेयर लिया जा सकता है बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन में, छोटा मार्केट कैप वाला है। तो 42 रुपए के लक्ष्य से मैं लेने की राय दूंगा एनएमडीसी स्टील को। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि एनएमडीसी के हिसाब से अब कन्फ्यूजन ना हो। एनएमडीसी अब दो हिस्सों में है, स्टील कारोबार अलग है तो उसको हम एनएमडीसी स्टील कहते हैं, और जो माइनिंग वाला बिजनेस है वो एनएमडीसी के तौर पर वैसे ही हो रहा है। आपको ध्यान है कुछ टाइम पहले मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी हुई थी और वो कह भी रही थी कि हमारा ये स्टील कारोबार को हम अलग करना चाहते हैं। रिसेंटली इन्होंने अलग किया है, 42 रुपये तक का लक्ष्य आप रख के इसके अंदर खरीदारी भी कर सकते हैं। 3 महीने का टारगेट है, शेयर काफ़ी ठीक है। और एक और बात बता दें, जिसका प्रमोटर्स ठीक होते हैं खासकर सरकारी कंपनीज में, तो वहाँ पर आपको ग्रोथ कहीं ना कहीं मिलती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिर स्टील कंपनीज में और भी तो स्टील कंपनीज हैं, तो वो क्यों नहीं है? तो कई स्टील कंपनीज आपको रेट से ऊपर मिलेगी, कईयों का रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं होगा, कईयों का बैलेंस शीट अभी उतना लिवरेज्ड होगा। तो आप एक नई कंपनी जो अभी डीमर्ज होकर बनी है एनएमडीसी स्टील, उस पर ध्यान रख सकते हैं। राहुल ने इस पर स्टडी करके ही आपको दिया है। तो 42 रुपये का टारगेट एनएमडीसी पे लग गया ठप्पा। अभी तक हमने पोर्टफोलियो को अगर आप 50 रुपये से कम का भी डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है। आप 50 रुपये से कम वाले शेयर्स को, कम पैसा है तो डाल के भी इन सभी शेयर्स में थोड़ा थोड़ा भी डाल के रख देंगे, तो मेरे को लग रहा है कि आपको एक साल में अच्छा रिटर्न आ जाएगा 80%, यानी कि 8 शेयर भी चल गए ना आपके 10 में से, तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।